हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया आज की डेट में। ओके, और एक क्लास हमारी हो चुकी है और वो मॉर्निंग में थी। ये क्लास दोनों मैं इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, और इसके है ना, जो फर्स्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन थे वो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी वगैरह दो तीन टॉपिक उसमें इंक्लूड करे थे। अब की बार है ना, इस क्लास में हमारे जो मोस्टली क्वेश्चन रहेंगे हमारे, वो क्या रहेंगे, डेल्टा एच इंथैल्पी में और डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल में ना क्या रिलेशन होता है ना। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू वाला जो आपका एक रिलेशन है उसका यूज़ करेंगे। दूसरा कुछ एक क्वेश्चन में हैसिस लॉ के ऊपर रहेंगे हमारे, एंथैल्पीज वगैरह है ना, हाइड्रेशन वगैरह के ऊपर रहेंगे। ओके, तो हमने क्या किया कि हर एक टॉपिक पे जो ना क्वेश्चंस को ना इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली जो ना क्वेश्चंस हम जो ना वो आपको डिस्कस कर लेंगे। ओके, साथ साथ में जो भी फॉर्मूला है या थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हल्का फुल्का ना वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, ताकि आपकी क्लास क्या रहे, आपकी इन्फॉर्मेटिव बनी रहे। ओके, तो पहला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, हमारे पास क्या है कि 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस है ना। अब उसने क्या बताया, नॉन आइडियल गैस है अभी हमारी। ओके, और अंडरगो चेंज, उसमें बदलाव हो रहा है हमारा। और बदलाव किस चीज़ का हो रहा है अभी हमारा, उसमें 2.0 एटीएम यानी 2 एटीएम और 3 लीटर 95 केल्विन से, है ना, और 4 लीटर 4 एटीएम और 5 लीटर है ना, 248 है ना, ये आपका चेंज हो रहा है हमारा, है ना। टेम्परेचर उसके प्रेशर में चेंज हो रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी में जो है ना कितना चेंज हो रहा है, 30 लीटर एटीएम है ना। यूनिट इसकी जूल नहीं दे रखी, लीटर एटीएम दे रखी है। और हमें पता है कि 1 लीटर एटीएम है ना, अगर कन्वर्ट करना पड़ जाए तो है ना, 1 लीटर एटीएम में है ना कितना होता है हमारा, 101.3 है ना जूल, इतना होता है अभी आपका। ओके, तो ये वाला रिलेशन यूज करना, बट हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि आंसर जो ना वो किस में पूछ रहा है, आपका लीटर एटीएम में पूछ रहा है। अब आपसे क्या पूछे, चेंज इन इंथैल्पी जो ना फाइंड आउट करो। ओके, तो इसमें जो ना रिलेशन भी हमारा, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है उसका यूज करना है। तो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होता है आपका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और प्लस में क्या होता है, डेल्टा एन जी और आर टी होता है हमारा। ओके, एक तो ये रिलेशन होता है अभी आपका, है ना। कुछ क्वेश्चंस में ये यूज करना है, और इस वाले में जो यूज करना है आपको वो क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और प्लस में क्या आएगा आपका, यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है ना। तो सीधा रिलेशन क्या होगा आपका, P2 V2 माइनस में क्या यूज करना है आपको, P1 V1। ओके, ये वाला रिलेशन यूज करना है। तो यहाँ पे ना डेल्टा एच क्या है वो आपको निकालना है, चेंज इन एंथैल्पी जो आपको निकालना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो आपको दे रखा है अभी, है ना, कितना दे रखा है, 30 लीटर एटीएम है ना, ये दे रखा है अभी आपका। ओके, तो लग जाओ अभी काम पे, है ना। प्रेशर P1 कितना है अभी आपका, P1 कितना है, 2 एटमॉस्फेयर है, 2 एटीएम है। ओके, और वॉल्यूम V1 कितना हमारा, 3 लीटर है। ओके, वॉल्यूम प्रेशर P1 से P2 हो रहा है, P2 कितना हो रहा है अभी आपका, 4 एटीएम हो रहा है आपका, है ना। और वॉल्यूम क्या हो रहा है अभी हमारा, 5 लीटर हो रहा है आपका। ओके, तो वॉल्यूम है ना 3 से 5 हो रहा है अभी हमारा, है ना। प्रेशर जो ना वो 2 से 4, प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, तो कहने का मतलब क्या, वैल्यूज सब्सिट्यूट कर दो भी, है ना, वैल्यूज पुट कर दो, है ना, आंसर आ जाएगा आपका। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं इसके अंदर। ओके, तो डेल्टा एच क्या आएगा आपका, डेल्टा यू, है ना। डेल्टा यू आपको दे रखा अभी, कितना दे रखा अभी, है ना, 30 दे रखा आपका, लीटर एटीएम दे रखा है, लीटर एटीएम दे रखा आपको। ओके, और प्लस में क्या अभी आपका P2 V2 है ना, P2 की वैल्यू कितनी है अभी, P2 की वैल्यू 4 है, और V2 की वैल्यू कितनी हमारी, 5 है, और माइनस में P1 की वैल्यू 2 है, और V1 की वैल्यू कितनी हमारी, 3 है। ओके, तो इसमें फुट करेंगे अभी 30 लीटर एटीएम। ओके, और ये भी है ना, देखो प्रेशर हमारा किस में था हमारा, है ना, प्रेशर किस में है हमारा, एटीएम में है, और वॉल्यूम क्या हमारा, लीटर के अंदर है। तो कहने का मतलब क्या है कि यूनिट वगैरह का बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 20 में से 6 घटाएंगे हम, है ना, तो कितना आएगा आपका, 14 आएगा, और प्लस में 30, है ना। इसकी भी यूनिट क्या है अभी आपकी, इसकी यूनिट भी सेम है, ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या है, वही है क्या, लीटर एटीएम, लीटर एटीएम। ओके, तो ये ना आपका 30 में ऐड कर देंगे क्या, 14 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 44 लीटर एटीएम हो जाएगा आपका, है ना। तो आंसर क्या रहेगा अभी आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था अभी। अगला क्या है, टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, है ना, 2 मोल हमारे पास आइडियल गैस के। ओके, आइडियल गैस के है, और उसका टेम्परेचर है ना आपका क्या हो रहा है, 27 से 77 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस में डेल्टा यू ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो क्या है अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने बता रहा है अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये 2 बता रहा है ना। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर T1 कितना भी हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना हो रहा है अभी हमारा 77 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच माइनस में डेल्टा यू की वैल्यू बताओ, है ना, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है। तो डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस में क्या होता है, डेल्टा एन जी, और क्या होता है आपका, आर टी होता है ना। ये वाला रिलेशन बन जाएगा आपका, है ना। तो ये वाले रिलेशन का ही यूज़ करना आपको, है ना। एन जी, अब है ना, टेम्परेचर क्या है अभी हमारा, टेम्परेचर ना T1 से क्या हो रहा है अभी आपका, T2 हो रहा है। ठीक है, तो आपकी जो ना इंटरनल जी क्या आएगी बताओ, वही फाइंड आउट करना भी आपका। ओके, तो हम क्या करेंगे, है ना, डेल्टा एन जी और आर टी, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे भी, है ना, थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज क्या करना है
है भी आपका, है ना, चेंज क्या करना है, एन और आर और टी लिखेंगे हम, ठीक है, डेल्टा टी लिखेंगे, ओके। और डेल्टा टी क्या होता है आपका, चेंज इन क्या होता है आपका, टेम्परेचर होता है, तो डेल्टा एच किसके बराबर आएगा आपका, डेल्टा यू, और ये क्या आएगा आपका एन और आर, और क्या आएगा आपका टी टू, और माइनस का एन आर, और क्या हो जाएगा आपका टी वन हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है हमारी, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, टी टू माइनस टी वन होती है, ओके। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा आपका, है ना, एन आर टी टू माइनस में टी वन हो जाएगा आपका, ओके। डेल्टा एच और माइनस का क्या हो जाएगा आपका डेल्टा यू, ये आपको फाइंड आउट ही करना है। एन की क्या हमारी, एन की वैल्यू कितनी है हमारी, एन की वैल्यू 2 है, ओके, एन की वैल्यू 2 है। आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8.3 दे रखी है। टी टू कितना भी आपका, है ना, टी टू कितना भी आपका 77 है ना, कितना है 77, और टी वन कितना भी हमारा, टी वन कितना 27 है, ओके 27। तो इसमें से डिफरेंस ले लेंगे अभी आपका, है ना, तो ये 2 इंटू में 8 हो जाएगा आपका 8.3, और ये 77 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा अभी आपका 40 बचेगा आपका, है ना, तो ये क्या आएगा आपका 80, है ना, 80 को 8.3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, है ना, ये वैल्यू आएगी 24, 2 बचेगा आपका, और 64 और 66, ओके, और 0, है ना, तो ये आ जाएगा अभी आपका, है ना। तो ये कुछ वैल्यू आनी चाहिए हमारी, ठीक है, 8600 कुछ आनी चाहिए आपकी वैल्यू। बट गड़बड़ तो नहीं करी हमने, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी आपका, सॉरी सॉरी, है ना, यहाँ पे 50 आता है अभी आपका, है ना, तो 2 इंटू में 8.3 होता है, और इंटू में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे अभी, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अभी आपका, है ना, तो ये क्या होगा आपका 100 इंटू में 8.3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 830 आएगा आपका, है ना, तो ये क्या होगा आपका 830, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अभी, है ना, इथेनॉल अभी हमारे फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, है ना, इथेनॉल का जो ना कंप्लीट कंबशन दे रखा अभी आपका, और वहाँ से है ना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम बॉब क्लोरीमीटर की हेल्प से, है ना, और कितने टेम्परेचर पे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 1364 पॉइंट किलो जूल, है ना, किलो जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, अज्यूमिंग आइडियलिटी द इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन विल बी, है ना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालनी है आपको, ओके। और तो वैल्यू कैसे निकालेंगे भी, है ना, डेल्टा यू दे रखा है ना, डेल्टा एन जी निकाल लेंगे तो वहाँ से इंथैल्पी ऑफ कंबशन आ जाएगी, बड़ी आसान पड़ती है आपकी, है ना, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है ना, ये इक्वेशन, ओके, तो इक्वेशन क्या दे रखी है, C2H5OH है, ओके, और ये क्या है आपका 3O2 है, और वहाँ से क्या बन रहा है आपका CO2 बन रहा है आपका, ओके, और साथ में क्या बन रहा है आपका H2। अब है ना यहाँ पे देखो, जो ना थर्मोडाइनमिक स्टेट है हमारी, है ना, वो बड़ा रोल प्ले करती है आपकी, ओके। ऑक्सीजन क्या होता है हमारा गैसीय स्टेट में होता है, इथेनॉल क्या होता है हमारा लिक्विड स्टेट में, तो रिलेशन तो यही बनना हमारा, रिलेशन क्या है हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और प्लस में क्या होता है डेल्टा एन जी और आर टी होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका, है ना, डेल्टा एन जी आर टी होता है आपका, है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हो ना, तो देखो रिएक्टेंट के कितने मोल्स अभी हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हमारे 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हमारे, ये सॉरी रिएक्टेंट के 3 मोल है, प्रोडक्ट के 2 है, तो डेल्टा एन जी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 2 माइनस 3 हो जाएगा आपका, है ना, तो कितना बचेगा आपको -1, ओके। आर कितना भी हमारा, आर की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर कितना भी आपका, है ना, टेम्परेचर कितना भी हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या आएगा आपका 298 आएगा आपका, है ना, तो क्या क्या रहा है अभी हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ये ना डेल्टा एच फाइंड आउट करना है ना, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, कितनी दे रखी है 1364.47, है ना 47 किलो जूल, है ना, किलो जूल में दे रखी है भी आपकी, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना भी, ओके। तो फॉर्मूला अप्लाई करो भी इसके ऊपर, तो डेल्टा एच क्या बनेगा आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना रहेगा आपका माइनस का 1364.4, और किलो जूल ही रखेंगे यहाँ पे, ओके, और प्लस में क्या आएगा डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हमारी -1 है ना, आर क्या भी हमारा आर कितना होता है हमारा 8.3, है ना, ये जूल में है हमारा, है ना, तो तरीका भी क्या है, या तो इस किलो जूल को जूल बना लो 10 रेज पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना, या फिर क्या करो इस जूल का किलो जूल बनाओ, है ना, तो इस जूल का किलो जूल बनाएंगे ना, तो 8.314 इंटू में 10 रेज पर -3, ओके, ये होगा आपका, और टेम्परेचर कितना आएगा आपका 298, ओके, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी डेल्टा जी, है ना, डेल्टा एच की, है ना, तो ये क्या आएगी अभी आपकी मल्टीप्लाई कर देना अभी इसको, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1364.4 किलो जूल है, ओके, और ये भी सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी हमारी, क्यों हो जाएगी हमारी, है ना, बीच में माइनस अभी हमारा, है ना, तो 298 को 8.314 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करें 10 रेज पर -3 से, ठीक है, तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी ये 1366 आ जाएगी आपकी, है ना, 1366, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारा जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगा अभी आपका, ओके। तो ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये भी क्या है हमारा, ये न्यूमेरिकल भी किसके ऊपर है आपका, इस वाले रिलेशन पे ही है हमारा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, ओके।
अगले में क्या पूछ रहा है, लेटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ 4 कंपाउंड आर गिवन, है ना। इस आपको ना पी क्या ओ आर एस है ना, 4 कंपाउंड है अभी हमारे, 4 कंपाउंड की पी क्या ओ आर एस है, उसकी लेटिस एनर्जी दे रखी है और क्या दे रखी है, उसके ना हाइड्रेशन एंथैल्पी दे रखी है। अभी क्या कह रहा है कि कौन सा है ना जो आपके कंपाउंड का पेयर है वो क्या है आपका सोल्यूबल होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, है ना। तो वाटर में सोल्यूबल कब होता है अभी आपका, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना क्या होगी आपकी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ओके, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, लेटिस एनर्जी से, ओके। यानी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो तो क्या होनी चाहिए आपकी, कम होनी चाहिए, ओके। और जो प्रोड्यूस हो रही है हमारी सब्सटेंस को जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद में, है ना, वो क्या होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, वो क्या होनी चाहिए हमारी, ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। तो डेफिनेशन क्या होती है हमारी, एक बार बता देता हूँ अभी मैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस, है ना, इज कंप्लीटली डिजोल्व्ड इन वाटर in such way that no further addition of solvent does not make any change in its energy value, okay। completely जब 1 मोल सब्सटेंस उसमें डिजोल्व हो जाए तब कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, वो क्या होती है हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। और लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है हमारी, किसी भी 1 मोल आयनिक सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में सेपरेट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, ओके, वो क्या होती है हमारी लेटेस्ट एनर्जी, है ना। तो वो जो चाहिए वो एनर्जी क्या होनी चाहिए हमारी, कम होनी चाहिए, और जो एनर्जी रिलीज होती है सॉल्यूशन में जाने के बाद में वो क्या होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो जहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो बड़ी क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा आपका, है ना। तो ये 780 भी हमारा, तो देखो ये 920 है, हाइड्रेशन ज़्यादा है हमारी, ठीक है। एक तो ये सोल्यूबल रहेगा आपका, ये पी सोल्यूबल होगा। दूसरा क्या भी हमारा देखो, इसमें लेटिस ज़्यादा है ना, हाइड्रेशन क्या हमारी कम है, तो ये वाला क्या होगा आपका इनसोल्यूबल रहेगा। आर के केस में क्या भी हमारा देखो, इसमें क्या भी लेटेस्ट जो है आपकी 828 है और हाइड्रेशन ज़्यादा है तो ये सोल्यूबल रहेगा। इसके केस में देखो भी लेटेस्ट ज़्यादा है, हाइड्रेशन कम है, तो ये क्या रहेगा आपका इनसोल्यूबल। तो ना कंपाउंड पी और आर, है ना, पी और आर, पी और आर, है ना, पी और आर, ऑप्शन क्या रहेगा पर डी, पी और आर कंपाउंड जो है वो क्या रहेंगे आपके वाटर सोल्यूबल रहेंगे हमारे, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है आपकी, है ना। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है सोडियम क्लोराइड की, कितनी दे रखी है, 4 किलो जूल पर मोल दे रखी है आपको, है ना। नेक्स्ट क्या भी हमारी, एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दे रखी है, ओके। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ओके, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी दे रखी है आपको, वो कितनी दे रखी है भी 784, है ना, 784, है ना। इतनी सारी एनर्जी क्या हो रही है हमारी, रिलीज हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो ना मैग्नीट्यूड कैसा नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि ये वाला प्रोसेस कैसा हमारा एक्जोथर्मिक है, ओके। क्या क्या रहा है अभी आपको पूछ क्या रहा है अभी, है ना। देन लेटिस एंथैल्पी, है ना, लेटिस एंथैल्पी बताओ क्या होती है। तो ना एक सिंपल सा रिलेशन होता है अभी, वो रिलेशन आपको याद रखना है। जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना आपका, वो किसके बराबर होता है हमारा, वो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और प्लस में क्या होता है अभी हमारा लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, इसके सम के बराबर होता है अभी आपका, है ना। ये वाली चीज़ होती है आपकी, ओके। ये रिलेशन आपको याद रखना है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और प्लस में क्या है भी आपका एंथैल्पी लेटेस्ट एनर्जी, है ना, ये किसके बराबर, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। और अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भी, 4 किलो जूल दे रखी है आपकी, 4 किलो जूल, है ना। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वो कितनी हमारी -784 और किलो जूल में दे रखी भी है भी, है ना। लेटेस्ट आपको फाइंड आउट करनी है तो लेटेस्ट आप फाइंड आउट कर दोगे भी, ओके। तो ये जो ना नेगेटिव वैल्यू उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका ये 788 हो जाएगा अभी आपका, है ना, 788 किलो जूल, है ना, पर मोल हो जाएगा आपका, ओके। ये क्या आएगा आपका लेटिस आ जाएगी आपकी, है ना, लेटिस आ जाएगी, ओके, लेटिस एनर्जी, ओके। तो आंसर क्या आएगा अभी आपका, ये गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, 784 एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस, ओके, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस, लेटिस 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 700, हाँ बिल्कुल भाई ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, 788 आ गया आपका, है ना, 788 लेटिस आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HI एंड SO2, है ना। सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है हमारी, जब एक मोलाइनिक सब्सटेंस बनता है, ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, और वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने चाहिए हमारी, वो जो सब्सटेंस है वो क्या होने चाहिए हमारे एलिमेंट्री स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से क्या होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना, वो आपको बताना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, एंथैल्पी चेंज, है ना, ऑफ फॉर्मेशन, अगर वो ज़्यादा है आपका, है ना, वो मैक्सिमम है ना, हाई है, ओके। अगर वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की आपकी हाई है ना, जितनी ज़्यादा हाई होगी आपकी, है ना, मैक्सिमम विल बी स्टेबिलिटी, है ना, मैक्सिमम विल बी स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी हमारी, है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आपका ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इन केस में ना ABCD केस में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी भी हमारी, सबसे ज़्यादा वैल्यू 393 आपकी, है ना। और ये किसकी हमारी, ये बी की हमारी, तो है ना, तो बी कहीं पे ज़्यादा स्टेबल है ना, तो ऑप्शन है बी और डी में, है ना, बी ज़्यादा स्टेबल है, बी सबसे ज़्यादा स्टेबल।
सेकंड मैक्सिमम किसकी रहेगी आपकी, ये डी की रहेगी हमारी, है ना, तो डी दूसरे नंबर पे। ओके, फिर जो ना वो और उससे कम किसकी है हमारी, और है ना ए की अमोनिया की हमारी, है ना, ए की है अभी आपकी। ओके, और सबसे कम किसकी हो जाएगी आपकी, फिर सी बच गया अभी आपका। ओके, तो सी की इंथैल्पी सबसे कम, ए की उससे ज़्यादा, डी की उससे ज़्यादा, और बी की क्या होगी आपकी, सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई सब्सटेंस जब बनता है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज करता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, उतनी ही जो उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी हमारी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो जो है ना बढ़ती है कब, जब एनर्जी घटती है हमारी, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे वैलिड रहेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, द स्पीसीज विच बाय डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। क्या कह रहा है अभी, स्टैंडर्ड आपके मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब आपका एक मोल सब्सटेंस बनता है ना, स्टैंडर्ड उस उनके जो ना वो किससे, एलिमेंट से, है ना, तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है हमारी, जीरो एनर्जी रिलीज होती है। तो है ना, इसमें है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा भी हमारा, है ना, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं हमारा, तो कौन हमारा, क्लोरीन, है ना। क्लोरीन नेचर में क्या होता है अभी आपका, है ना, गैस स्टेट में पाया जाता है अभी आपका। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये गैस स्टेट में नेचर में ही है, और ये यही इसके लिए क्या रहेगी आपकी, इसको बनने की जरूरत ही नहीं हमारी, तो इसकी क्या रहेगी आपकी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, पर मोल की क्या रहेगी आपकी, जीरो रहेगी आपकी, है ना। इसको बनाने की जरूरत ही नहीं हमारी, ऑलरेडी जो ना वो इसी फॉर्म में। थर्मोडाइनमिकली स्टेबल मोस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना, सबसे ज्यादा जो ना स्टेबल क्या होती है हमारी, कार्बन की जो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है हमारी, ग्रेफाइट होती है हमारी। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो एक कार्बन का क्या होता है आपका, एलोट्रोप होता है, और ये क्या होता है आपका, मैक्सिमम स्टेबल होता है हमारा, क्या होता है अभी आपका, ये मैक्सिमम स्टेबल होता है अभी आपका। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ आयोडीन दे रखी है ना, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की सब्लिमेशन एनर्जी इतनी दे रखी है हमारी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वो इतनी दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो ना आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो भाई इसमें हैसिस लॉ लग रहा है अभी हमारा, है ना, क्या लग रहा है, हैसिस लॉ। ओके, तो हैसिस लॉ क्या कहता है अभी आपका, कहता है कि है ना, अगर किसी भी सब्सटेंस को, है ना, किसी भी सब्सटेंस को नंबर ऑफ स्टेप्स में बना लो, चाहे उसको एक ही स्टेप में बना लो, है ना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना, वो दोनों केस में क्या होगी हमारी, सेम होगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ए से ना सीधा डी बना दो, है ना, ए से सीधा डी बना दो, या पहले ए से बी बनाओ और बी से सी बनाओ और सी से क्या बनाओ, डी बनाओ। तो ये तो आपका क्या होगा, ये तो कह रहे प्रोसेस जो ना डायरेक्ट हो रहा है हमारा, है ना, ये तो डायरेक्ट हो रहा है ना, स्टेप वन भी नहीं बोलेंगे इसको, तो डायरेक्ट प्रोसेस बोलेंगे हम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्ट प्रोसेस बोलेंगे इसको। ठीक है, डायरेक्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये स्टेप वन है अभी हमारा, ये स्टेप क्या हमारा टू है, ये स्टेप क्या है हमारा थ्री है। तो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट प्रोसेस में जितना एनर्जी चेंज होगा हमारा, है ना, डायरेक्ट प्रोसेस में एनर्जी, सॉरी भाई क्या हो गया ये, एक सेकंड। भाई ये बंदूक के पता नहीं कहाँ से लग गया ये अभी, एक सेकंड। हाँ शुभम सर, ये है ना, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा था, ये है ना, ये वाला बिल्कुल क्लीन हो रहा है, ये स्क्रीन साथ में कहीं पे हाथ लग गया ये, तो ये नोट भी नहीं निकल रहा है इसका। क्या, हम्म, ये पिच का है ना, इसमें कोई चेंज हो गया यार। आप चले गए क्या, लेट तो नहीं, बनाने तो लग रहा हूँ। हाँ हो गया भाई, कुछ तो हुआ है। गिवन दैट आपको ना दे रखा है अभी 22 दे रखा है। 22 में क्या कह रहा है अभी, कार्बन से का ना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उस टाइम पे कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस का एक्स प्रोड्यूस कर रहा है। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके,
फिर क्या हो रहा है अभी हमारा -y बन रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या रहेगी आपकी। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, जो दे रखा है ना पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या भी आपको उसके है ना, कैसे सोल्व करते हैं इसको। गिवन क्या भी आपको कार्बन से ना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, और वो जो ना वो उसका कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, ये माइनस का एक्स है ना, तो इसको ना इक्वेशन 1 का नाम देंगे इसको। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में क्या होगा आपका O2 है ना, तो वहां से क्या बनेगा आपका CO2 बनेगा है ना। इसका एंथैल्पी ऑफ जो फॉर्मेशन है वो कितना दे रखा है, माइनस का वाई, इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन 2 है ना। आपसे क्या पूछा जाएगा अभी आपका है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो बताना है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो आपको पता होना चाहिए भी है ना कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है आपका। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए कार्बन चाहिए आपको, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और हाफ ऑफ O2 से ही काम चल जाएगा आपका है ना। तो वहां से क्या बन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है भी आपका है ना। तो इसको जो ना इक्वेशन क्या करेंगे, इसको जो ना वो एक इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर जो ना वो 3 का नाम दे दो, या कोई जरूरत नहीं वैसे है ना। तो करेंगे कैसे इसको है ना, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए भी, कार्बन से जो ना वो क्या का ऑक्सीडेशन करना है, और वहां से क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये चाहिए आपको कार्बन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, हाफ ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारा जो ना एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, क्या होता है भी आपका, जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होते हैं ना हमारे, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ये क्या करते हैं आपको ना, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो है ना वो जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, उनको अलाउ करती है हमारे है ना। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन वगैरह है, इनको क्या करती है, अलाउ करती है ना। तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, इक्वेशन क्या, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, इक्वेशन 1 में से है ना। अब है ना देखो, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, कार्बन, हमें क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, फिर क्या चाहिए, हाफ ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो हाफ ऑफ ऑक्सीजन देखो क्या है अभी हमारा, वो इक्वेशन 2 के अंदर है अभी हमारा। ठीक है, और उसको हाफ चाहिए, तो हाफ चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि है ना, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करते ना, जो आपका 2CO है ना वो आपका क्या बन जाएगा, 1CO बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 है, उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है ना। तो देखो अभी इसके ऊपर अप्लाई करो, जैसे ये हो गया आपका है ना, कार्बन प्लस में O2 हमारी, ये इक्वेशन 1 है। अब इसे ना इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 का आधा करना है आपको, आधा सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 ये भी हमारा, इसका हाफ करो, और लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट को सब करेंगे, और राइट हैंड साइड में से क्या करेंगे, राइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये आपका हाफ हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाफ हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका माइनस का हाफ ऑफ O2 हो जाएगा। ओके, और ये क्या होगा भाई आपका, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट को घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हमारा CO2 है, और इसका हाफ करेंगे है ना, और उसको घटाएंगे, तो 2 CO2 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 CO2, तो CO2 से क्या हो जाएगा आपका CO2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपको कोई चेंज करना अगर इसमें से, ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास, कार्बन बचा है अभी हमारा, ये एक कंप्लीट मोलिक्यूल हमारा, ये आधा मोलिक्यूल है, तो क्या बचेगा, हाफ ऑफ O2 बचेगा, और माइनस का क्या होगा आपका CO, इधर क्या हो जाएगा आपका 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, देखो C प्लस में हाफ ऑफ O2 हो गया आपका है ना, और ये माइनस का CO है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का CO हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा आपका प्लस का CO हो जाएगा है ना। तो प्लस का CO होगा तो हमारे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। यही आपको चाहिए था। ओके, तो करना क्या अभी आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है, और करो फिर इसका क्या बनेगा अभी आपका, जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 है। ओके, उसका क्या करना है, इक्वेशन 1 में से, ठीक है, इक्वेशन है 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, हाफ ऑफ 2 को घटाएंगे, तो इक्वेशन 1 में से हाफ ऑफ 2 को घटा दो भाई। ठीक है, इक्वेशन 1 का क्या माइनस का x है, और हाफ ऑफ 2 है ना, हाफ ऑफ 2, और y का क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो। ओके, तो ये क्या आ जाएगा भाई आपका, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2x होगा है ना, और माइनस का y होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा है ना। तो क्या होगा, माइनस का 2x होगा है ना, और एक मिनट रुको, माइनस का करना भी हमें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑलरेडी माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा आपका है ना, प्लस हो जाएगा आपका। तो ये क्या बनेगा आपका 2x, माइनस का 2x और प्लस y, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 है ना। तो माइनस का 2x और प्लस में क्या होगा आपका y डिवाइड बाई 2 है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, इक्वेशन 1 में से 2 को घटाना है, तो घटाएंगे ना, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस का y क्या हो जाएगा आपका, प्लस का y हो जाएगा आपका है ना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन बन जाएगा, और ऑप्शन क्या बनेगा आपका C बनेगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा 23 है ना, ये भी क्या अभी आपका हैसिस लॉ पे है। ठीक है, हैसिस लॉ पे इसने क्या करा है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है ना, NO2 का स्टैंडर्ड जो ना फॉर्मेशन दे रखा है अभी आपका है ना। तो NO2 किससे बनता है हमारा, नाइट्रोजन से बनेगा, और साथ में किससे बनेगा, ऑक्सीजन से। ओके, नाइट्रोजन कितना चाहिए इसको, एक चाहिए, तो हाफ ऑफ N2, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा आपका, गैसेस फॉर्म में होता है आपका है ना, स्टैंडर्ड एलिमेंट्री स्टेट से यूज करेंगे। ओके, ऑक्सीजन क्या अभी हमारा गैसेस फॉर्म में है, तो वहां से NO2 हो गया है ना। इसका कितना दे रखा है आपका, 8 दे रखा है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना ऑफ NO2
वो कितना दे रखा अभी आपको, वो ना 8 दे रखा अभी, 8 और किस में दे रखा, किलो कैलोरी के अंदर दे रखा है, किसके अंदर दे रखा है, किलो कैलोरी के अंदर। ओके, फिर किसका दे रखा अभी हमारा, एंड N2O4 है ना, किसका दे रखा अभी आपका N2O4, N2O4 मतलब क्या हुआ, N2O4, N2 होगा आपका है ना, N2 होगा और क्या होगा आपका O4 होगा आपका है ना, O4। ओके, N2O4, तो ये किससे बनेगा अभी आपका, ये N2 और O2 से बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका N2O4 बन जाएगा आपका। ओके, और ये भी गैस स्टेट में बनेगा अभी आपका, ये भी गैस स्टेट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4। ओके, वो कितनी दे रखा है अभी आपको, है ना, वो 2 किलो कैलोरी दे रखी है, क्या दे रखी है, 2 किलो कैलोरी दे रखी है आपको। ओके, क्या रहा अभी, हीट ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ NO2 है ना, हीट ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ NO2 आपको फाइंड आउट करनी है ना, यानी कहने का मतलब क्या कि NO2 का डाइमराइजेशन होगा, ठीक है, तो NO2 का डाइमराइजेशन होगा, उसका एम क्या लिखेंगे अभी, कैसे होता है NO2 का डाइमराइजेशन, है ना, NO2, ओके, उसका 2 है ना, ट्वाइस, और वहां से क्या बनता है आपका N2O4 बनता है, क्या बनता है अभी आपका N2O4। ओके, तो हमें क्या चाहिए अभी, 2 NO2 चाहिए है ना, तो NO2 किसके अंदर भी हमारा, NO2 इक्वेशन 1 के अंदर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको क्या करो इक्वेशन 2 का नाम दे दो। ओके, फिर क्या करना अभी आपका, इसका ट्वाइस करेंगे, ठीक है, इसके ट्वाइस में से क्या करेंगे, ये वाला सब ट्रैक कर देंगे, है ना, तो इसका ट्वाइस में से ये सब ट्रैक करेंगे, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका, है ना, तो ये आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अभी, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो, इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 में से, है ना, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1 में से, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अप्लाई करो भी, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1 है, तो इसका ट्वाइस करो भी, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्वाइस करेंगे, राइट हैंड साइड में भी ट्वाइस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हाफ ऑफ N2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एक N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका 2 गुना है ना, तो प्लस का O2। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका, अब इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो अब इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे हम। ओके, तो माइनस का क्या होगा आपका N2 होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2O2 हो जाएगा आपका। ओके, तो N2 से N2 कैंसिल हो गया आपका, है ना, और 2O2 से 2O2 कैंसिल हो गया आपका, बचेगा क्या अभी इधर, है ना, ट्वाइस ऑफ NO2 है ना, तो NO2 है ना, अब राइट हैंड साइड का भी उठाएंगे हम, है ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, माइनस का N2O4। ओके, अब देखो भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन जो ना वो क्या होते हैं हमारे, एप्लीकेबल होते हैं किसके ऊपर, थर्मोडायनामिक इक्वेशन पे। अब है ना राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में सारी क्वांटिटी जीरो होगी हमारी, और उधर क्या बचा हमारा, ये बचा है 2NO2। ओके, और माइनस में क्या बचा आपका N2O4। ओके, अब ये है ना क्या करेंगे हम, N2O4 को उधर ले जाओ भाई, है ना, तो वहां से क्या बन जाएगा आपका 2NO2, है ना, क्या बनेगा आपका N2O4 हो जाएगा आपका। ओके, तो ये हो जाएगा अभी आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो N2O4 ऐसे बन जाएगा, है ना, तो ये है अभी आपका हेसिस लॉ, है ना। तो क्या करेंगे अभी इसका, है ना, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 1 का 2 गुना और उसमें इस इक्वेशन 2 को घटा देंगे, तो इक्वेशन 1 में कौन है हमारा, इक्वेशन 1 में 8 किलो कैलोरी है ना, 8 किलो कैलोरी है इक्वेशन 1 के स्टेप की, है ना, और उसमें इक्वेशन 2 को घटा देंगे, है ना, उसको 2 को घटा देंगे, तो ये 16 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 14 बच जाएगा आपका, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा अभी आपका। ओके, नेक्स्ट है, ये भी हैसिस लॉ के ऊपर है भी, ठीक है, ये भी क्या हमारा क्वेश्चन है ना, हैसिस लॉ के ऊपर है ना, तो इसमें भी जो ना आपको 2 स्टेप दे रखे हैं आपके, है ना, तो ये इक्वेशन 1 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा आपका, है ना, इसी में कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। और चाहिए क्या अभी आपका, है ना, चाहिए क्या अभी आपको, दो वैल्यूज है ना, इंथैल्पी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, Fe2O3 प्लस में CO से FeO बन रहा है प्लस में CO2, इसको फाइंड आउट करना है आपका, है ना। तो आपको ना मतलब की चीज़ें किस किस के अंदर अभी हमारी, ठीक है, तो हमारे मतलब की चीज़ है ना Fe2O3 वो इक्वेशन 1 में भी हमारा, है ना, और मतलब की चीज़ जो CO वो इक्वेशन 2 में भी है, बट हमें क्या चाहिए, एक CO चाहिए, यहाँ पे कितने हमारे 3 CO है, तो यहाँ पे एक CO लेके आना पड़ा है ना, एक CO लेके आना पड़ेगा, तो एक CO लाने के लिए हम इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास क्या है CO पड़ा है, तो इसको दो ट्वाइस करके और इसमें से क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो इक्वेशन हमारा जो ना मैथमेटिकली जो ना आपका ऑपरेशन क्या रहेगा, इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 में से ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या भी हमारा Fe2O3 पड़ा है, प्लस में क्या हमारा 3CO है। ओके, और इक्वेशन 2 का ट्वाइस करो, तो लेफ्ट हैंड ये अगर ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है तो इस इक्वेशन की भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इसका ट्वाइस करेंगे तो 2FeO। ओके, और प्लस में क्या होगा आपका, अब देखो सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो ये माइनस का हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा आपका, है ना, 2CO। ओके, अब राइट हैंड साइड का देखते हैं भाई। ओके, तो ये क्या है आपका 2Fe और प्लस में क्या होगा आपका 3CO2 और इसमें से क्या होगा आपका ट्वाइस, है ना, तो क्या होगा आपका 2Fe प्लस में क्या होगा आपका माइनस का, है ना, 2 क्या हो जाएगा आपका CO2, है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको खत्म कर दो भी हमारा, है ना, तो इसमें क्या बचेगा अभी आपका Fe2O3। ओके, और यहाँ से क्या बचेगा आपका 3CO प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक CO प्लस का बच जाएगा, माइनस का 2FeO हो जाएगा आपका। ओके, और फिर क्या होगा अभी आपका
है ना, Fe से Fe कैंसिल हो गया आपका, बचेगा क्या यहाँ पे, है ना, 3CO2 है और ये पे 2CO2, तो एक CO2 बचेगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे Fe और होना चाहिए, है ना। तो ये Fe देखो इधर माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट बनता है अभी हमारा क्या कि Fe2O3, है ना, और प्लस क्या होगा आपका CO। ओके, दैट विल गिव्स, है ना, 2FeO बनेगा आपका, और प्लस में क्या होगा आपका CO2 हो जाएगा आपका। तो ये बनेगी हमारी, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 का ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 1 में क्या भी हमारा, इक्वेशन 1 में ये हमारा क्या भी 26.8 है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना आपको क्या, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2, है ना, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या हमारे पास 16.5 है, उसका ट्वाइस कर दो, है ना, और वो भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वैल्यू है ना, देखो ऐसे ही उसमें सब्ट्रैक्ट करना, तो ये देखो सब्ट्रैक्ट करना है किस वैल्यू को, इसका ट्वाइस को, है ना। तो माइनस का 16.5 और इसका ट्वाइस कर दो। ओके, तो ये क्या माइनस का 26.8 होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 32 और 33 हो जाएगा आपका, है ना, प्लस हो जाएगा आपका। तो कितना बचेगा आपका, प्लस का बचेगा अभी आपका। ओके, और कितनी वैल्यू बचेगी हमारी, 3 यहाँ से बचेगा और 3 यहाँ से, है ना, तो 6.2 बचेगा अभी आपका। ओके, 6.2 और किलो जूल, है ना, ये बच जाएगा आपका। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा आपका, है 6.2 हो जाएगा आपका, है ना। आंसर क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा अभी आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, द एंथैल्पी चेंज 1 लीटर ऑफ H2SO4, है ना, जब 1 लीटर 1 मोलर H2SO4, है ना, रिएक्शन कर रहा है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है किसके द्वारा, 1 लीटर ऑफ 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो कितनी प्रोड्यूस होगी हमारी हीट, है ना, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, तब कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, वो क्या होती है हमारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है हमारी। ठीक है, तो हमारा क्या है अभी हमारा देखो, अब है ना 1 मोलर H2SO4 है ना, 1 मोलर H2SO4 है, 1 मोलर H2SO4, जब इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या करेगा ये 2H+ आयन प्रोड्यूस करेगा और एक सल्फेट आयन। ओके, तो सीधा सा कहने का मतलब क्या है कि H2SO4, है ना, देखो भी नीचे स्ट्रेंथ लिखता हूँ इसकी मैं, है ना, अगर आपका 1 मोलर है तो H+ आयन कितना बनेगा, 2 मोलर बनेगा, सल्फेट आयन कितना बनेगा आपका 1 मोलर बनेगा, है ना। अब इसकी कहानी किसके साथ में दिखानी है आपको, है ना, पिक्चर, न्यूट्रलाइजेशन किसके द्वारा होना है भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा, है ना, तो कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करेगा और ट्वाइस ऑफ क्या करेगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, अब इसकी जो ना वो भी 1 मोलर दे रखा है, तो है ना कैल्शियम आयन तो 1 मोलर ही बनेंगे, बट हाइड्रोक्साइड आयन जो बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके 2 मोलर बनेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 मोलर H2SO4, है ना, 2 मोलर H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा 2 मोलर जो ना आपका हाइड्रोक्साइड रिलीज करेगा। अब जितना H+ आयन है उतना ही क्या हमारा हाइड्रोक्साइड, कहने का मतलब क्या है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना। तो देखो भी क्या होता है अभी आपको ना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना, लिख लेते हैं भी इसको। ओके, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको ना थर्मोडायनेमिक्स में बताई जाती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है अभी हमारा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड हो और 1 मोल क्या हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, है ना, तो उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल, है ना, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है हमारी। ओके, फिर आपको बताया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बताया जाता है, और आपको क्या बताया जाता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ओके, तो यहाँ पे ना 55.1 प्रोड्यूस होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे शायद है ना 55.6 होता है शायद, है ना, 55.6, है ना, इतनी किलो जूल होती है हमारी। ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में कितनी होती है हमारी 52.1, है ना, किलो जूल पर मोल, है ना, इतना कुछ प्रोड्यूस होता है हमारा किलो जूल पर मोल, है ना, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है हमारी। ओके, तो ये है ना, ये चीज़, ये तीनों चीज़ें ना आपको याद रख लेना भी, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन होता है हमारा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, 1 मिनट वेट चेक कर लूँ मैं ये वैल्यू कितनी है अभी, ठीक है, बाद में अच्छे से बता देता हूँ मैं, 1 सेकेंड जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यहाँ पे कितनी होती है हमारी, इस केस में ना 55.1 होती है हमारी। ओके, और इस दूसरे के केस में क्या होती है हमारी, दूसरे के केस में जो ना वो 51 पॉइंट, है ना, क्या होती है हमारी 51.5 होती है हमारी। ओके, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना भी। ओके, ये होता है अभी हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कितनी होती है हमारी 50, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस
हाँ ठीक है भाई, यही होती है हमारी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या अभी दोनों स्ट्रॉन्ग है हमारे, है ना, दोनों क्या भी हमारे स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एक के, है ना, प्रोड्यूस होने से, है ना, एक मोल के न्यूट्रलाइजेशन से 7.1 किलो जूल प्रोड्यूस होता है। ओके, तो दो में कितना होगा हमारा, डबल हो जाएगा अभी आपका, है ना, तो डबल हो जाएगा आपका। ओके, तो ये 2 बनेगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 10 और 1 11 हो जाएगा आपका, है ना। इसको क्या करेंगे फिर, है ना, किस में लिखना है, कैलोरी के अंदर इसको लिखना भी, है ना, तो कैलोरी में लिखना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे अप्रोक्सीमेट, है ना। यही होता है भी आपका 3.8 होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी ना आपकी, लगभग ये 2 और ये 28 पॉइंट आएगा आपका, है ना, -27 या 28, है ना, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी बनेगा अभी आपका। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट अभी हमारा, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 500 ml ऑफ दिस एसिड एंड 2000 ml ऑफ, सॉरी 200 ml ऑफ 0.2 मोलर, है ना। ये क्या कह रहा है अभी आपका, ये ना 500 सेंटीमीटर क्यूब तो दे रखा है, क्या 500 सेंटीमीटर क्यूब तो दे रखा है इसने ऑफ 0.1 मोलर HCl, है ना, इतना दे रखा है अभी आपको, HCl दे रखा है, और इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है अभी हमारा किससे, 200 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, मिक्स किया है अभी इसको, है ना, मिक्स किया है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर, है ना, NaOH के साथ में मिक्स किया अभी आपका, है ना। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, है ना, वो पूछ रहा आपसे, है ना, हीट क्या होगी हमारी, कितनी प्रोड्यूस होगी। ओके, तो यहाँ से ना मोलरिटी दे रखी है, यहाँ से क्या मोलर वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पे मोलरिटी दे रखी है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम, है ना। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो भी हमारा, है ना, क्योंकि हमें एक मोल का पता है, एक मोल में कितनी प्रोड्यूस होती है हमारी 57.1 किलो जूल, है ना, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से इतनी प्रोड्यूस होती है हमारी। ठीक है, तो जितने ये मोल बनेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ना फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोलरिटी क्या क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। ओके, अब है ना यहाँ हमारा मिलीलीटर में दे रखा है, तो ना तो मोल्स है ना, ग्राम मोल्स की बजाय क्या आ जाएगा हमारे, मिली मोल्स आ जाएंगे। अब मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर दे रखा है ना, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, है ना, वॉल्यूम किस में दे रखा है अभी आपका, ml के अंदर दे रखा है अभी 500 ml दे रखा है अभी आना, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना आपका, वो किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है ना, तो बराबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगा आपके, 50 मिली मोल्स आ जाएंगे हमारे, क्या आ जाएंगे हमारे 50 मिली मोल्स आ जाएंगे आपके, है ना, 50 मिली मोल्स। ओके, ये आ जाएंगे अभी हमारे। और ऐसे ही जो ना वो इसके साथ में दे रखा भी, है ना, तो NaOH के 0.2 मोल दे रखे हैं, है ना, n, और वॉल्यूम कितना भी हमारा 200 है। ठीक है, कितना भी हमारा 200 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये 40, है ना, 40 मिली मोल्स आ जाएंगे हमारे, क्या आ जाएंगे 40 मिली मोल्स आ जाएंगे। ओके, अब देखो अभी न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया हमारा, है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो गया हमारा। ओके, न्यूट्रलाइजेशन कितने का होगा ये आपको पता होना चाहिए हमारे, है ना। तो हमारे पास जो ना वो क्या है भी, हमारे पास एसिड जो है ना वो ज़्यादा दे रखा है, और जो बेस है वो क्या भी हमारा कम है ना। तो जितना एसिड दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका, है ना। तो देखो भी क्या होगा आपका 50 मिली मोल्स है ये, है ना, तो 40 मिली मोल्स ऑफ बेस, है ना, 40 मिली मोल्स ऑफ बेस। ओके, मिली मोल्स ऑफ बेस, है ना, और बेस विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय, है ना, विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय, है ना, 40 मिलीमोल्स ऑफ एसिड, है ना, 40 मिलीमोल्स ऑफ एसिड। ओके, इससे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे हमारे। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ अभी हमारा, एक मोल से तो कितना प्रोड्यूस होता है हमारा, है ना, 57.1 होता है। ओके, और 40 मिली मोल से कितना होगा हमारा, है ना, तो हम क्या करेंगे अभी 57.1 इंटू में 40, और मिली मोल्स है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे, है ना। तो वो आ जाएगा भाई आपका, है ना, ये किलो जूल के अंदर आएगा भाई आपका, किसके अंदर आएगा आपका, किलो जूल में, है ना। तो 27, है ना, 27 का जो आपका ऑप्शन बनेगा आपका, ठीक है, वो कितना बन जाएगा आपका 2.2, है ना, 2.2, है ना, सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी हमारी, क्या 2.2 किलो जूल, 2.292 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन खत्म होता है अभी आपका, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।